दोस्तों एप्पल कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसके बाद लोगों का इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। Big screen TV set up on my wall. Gordon Ramsay showing me how to cook above the stove. Notes right here for some groceries. जिसने भी इस गैजेट को यूज किया है उसने सिर्फ यही कहा कि दिस कुड बी द डेथ ऑफ स्मार्टफोन्स, दिस कुड बी द डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी। जिस इंसानियत को हम आज तक जानते हैं ये गैजेट उसको बिल्कुल बदल के रख देगा, क्योंकि इसके अंदर हैं कुछ ऐसी क्वालिटीज जो कि वर्चुअल रियलिटी के अंदर हमारा एक अगला कदम है। दोस्तों ये एक ऐसा गैजेट है जिसने लोगों को एक दूसरे से लाताल्लुक करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों जिस शख्स ने भी इस गैजेट को एक दफ़ा यूज़ किया उसके बाद उसको असल दुनिया को देखने का वो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा जो ये गैजेट को वेयर करते हुए उसको ये दुनिया देखने का मज़ा आएगा, क्योंकि इसके अंदर हैं कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगी। आप बैठे बैठे खुद को स्पेस के अंदर महसूस कर सकते हैं। आप कोई भी काम, आप चैटिंग, आप कोई भी मूवी देख सकते हैं सिर्फ अपने एक टच के ज़रिए, अपने इशारे के ज़रिए, और आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे आप किसी ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने हर वो चीज़ अवेलेबल होगी जो आपके फ़ोन के अंदर है। You can now watch a movie on a huge screen in a stunning location. And you control just how immersed you want to be. और बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, और आप कोई भी काम, कोई भी चीज़ कर सकते हैं बाय जस्ट वन क्लिक। और यही इस चीज़ की खासियत है, और इसी चीज़ ने लोगों को बिल्कुल पागल और हैरान कर दिया, और इस चीज़ का नाम है एप्पल वीएन प्रो। दोस्तों ये गैजेट टेक की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, और जो लोग टेक्नोलॉजी को लाइक करते हैं, लेकिन वो लोग आज मेरी बात लिख लें कि ये आइंदा फ्यूचर के अंदर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि ये दिखने में स्मार्ट ग्लासेस की तरह है, लेकिन ये इस तरह से बनाया गया है कि ये आपकी आंखों को हर तरफ से कवर कर लेता है। और जब ये आपकी आंखों को कवर कर लेता है तो आप अपनी असल आंखों से कुछ भी नहीं देख सकते। जो भी चीज़ आप देखेंगे वो इस गैजेट से होती हुई गुजरेगी। जैसे आप एक रूम के अंदर बैठे हैं और आप एक गाड़ी को देखना चाहते हैं, तो ये गैजेट आपके सामने उसी वक्त उस गाड़ी को लाके खड़ा कर देगा, और आपको इसी तरह लगेगा जैसे सच में ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है। और दोस्तों आपके फ़ोन की एप्लीकेशंस, आपके चलते चलते आपकी फ़ोन की एप्लीकेशंस आपके साथ साथ मूव करेंगी और आपको फॉलो करते हुए आपके घर तक आएंगी। मतलब हर वक्त आपकी वो चीज़ें आपके सामने होंगी जो आपके फ़ोन के अंदर हैं, और आप उनको हाथ से यूज़ भी नहीं करेंगे, सिर्फ अपने इशारों के साथ उनको चला सकते हैं। लेकिन ये नुकसानदेह इस तरह से है कि आप जिस मर्जी जगह पर बैठे हों, चाहे रोड के ऊपर चल रहे हों, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस गैजेट के अंदर ही होगा। And then I can just stand up. दोस्तों ये गैजेट लोगों के लिए एक सबसे बड़ा आंखों का धोखा है। जिस तरह एक इंसान पागल हो जाता है और उसे कुछ ना कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, ये गैजेट उसी तरह से एक पागलपन है, क्योंकि जो इंसान भी ये गैजेट यूज़ करता है उसको वो चीज़ें नज़र आती हैं जो असल में हैं ही नहीं। इस गैजेट ने हर चीज़ को वर्चुअल वीएन के तौर पर आपको दिखाया है। और दोस्तों जब आप वीडियो कॉलिंग करते हैं और इसके ज़रिए आप लाइव चैटिंग करते हैं, तो ये हर चीज़ इंसान का चेहरा इस तरह से आपको फील करवाता है कि जैसे वो आपके रूम के अंदर है। और सोचिए कि आने वाले वक्त के साथ साथ ये आपके लिए क्या क्या चीज़ें चेंज कर देगा, और उसके बाद आपको इसकी इस तरह से आदत हो जाएगी कि आप इसके अलावा कोई काम करना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि इट सीम्स लाइक अ पावर। ये आपके हाथ में एक ऐसा कंट्रोल है जिसके ज़रिए आप इशारे के साथ हर काम कर सकते हैं। लेकिन इसके नुकसान इस तरह से हैं कि जब आप इस गैजेट को उतारेंगे उसके बाद जब आप कोई चीज़ देखेंगे आपको उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, और सिर्फ यही चाहेंगे कि मैं इसको वेयर करते हुए हर टाइम अपने सारे काम करूं, और इसको वेयर करते हुए हर जगह जाऊं, और सब कुछ इसको वेयर करते हुए करूं। लेकिन ये इम्पॉसिबल है। दोस्तों एप्पल ने इस प्रोडक्ट को बनाकर, इस गैजेट को बनाकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में किया है एक बहुत बड़ा धमाका। और इस प्रोडक्ट के अंदर हैं ऐसी क्वालिटीज़, स्मार्ट वॉच, एयरबड्स और स्मार्टफोन्स की तमाम वो क्वालिटीज़ जो आपको पहले अलग-अलग से रखनी पड़ती थी, वो आपको सब कुछ मिलेगा सिर्फ एक एप्पल वीएन प्रो के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ ये है लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि जब आप इसको वेयर करेंगे तो आपको इसकी ऐसी एडिक्शन हो जाएगी, उसके बाद आप इसके बिना कोई भी काम करना पसंद नहीं करेंगे। और उसके बाद जब सारा दिन यूज़ करने के बाद आप रात को इसको उतारेंगे तो आपको हर चीज़ धुंधली नज़र आएगी, और ऐसे आपका सर चकराएगा, क्योंकि ये एक आंखों का धोखा है जो आपको ऐसी चीज़ें दिखाता है जो हकीकत में है ही नहीं। और जब आप असल दुनिया देखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अजीब सा लगेगा। तो दोस्तों आज आप मेरी बात के लिख लें, द मोर कूल इट लुक्स द मोस्ट डेंजरस इट कैन बी। तो दोस्तों ये गैजेट है एक बहुत बुरी एडिक्शन, सबसे ज़्यादा आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि जो भी इस गैजेट को यूज़ करेगा उसको इसकी ऐसी आदत हो जाएगी
कि उसके अलावा वो कोई काम ही नहीं कर सकेगा। तो आप खुद सोचिए कि एक चीज़ आप इस गैजेट के ज़रिए करते हैं जो आपको वर्चुअल विजन्स दिखाता है, नकली चीज़ें सब दिखाता है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और जब आप हकीकत की ज़िंदगी के अंदर वो काम करना चाहेंगे तो आपसे वो काम होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि इस गैजेट के अलावा आपकी ज़िंदगी ही कुछ नहीं होगी। दोस्तों, मैंने इस गैजेट के बारे में जितना पढ़ा और सुना है और जितना इसके बारे में सर्च किया है, मैंने यही बात देखी है कि यह गैजेट हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा गैजेट है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जितना हो सके इस गैजेट को और ऐसे और भी जितने गैजेट्स हैं उनको अपनी बच्चों की पहुंच से दूर रखिए और हो सके तो खुद भी इनको कम यूज़ कीजिए। दोस्तों, ये ऐसे गैजेट्स हैं जो आपको असल ज़िंदगी से लाताल्लुक़ करते हैं और आप इसके अंदर दसते ही चले जाते हैं, जिसका आपको बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहिए और अपने बच्चों को भी दूर रखिए, क्योंकि ये जितना कूल और इंटरेस्टिंग देखने में लगता है ये उससे भी कई ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इन गैजेट्स को सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ना कि उन लोगों के लिए जिनके माइंड को ये गैजेट ही कंट्रोल करना शुरू कर दे। तो दोस्तों, इसी के साथ कुछ मोर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक इस चीज़ पे गौर कीजिए, सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। स्टे ट्यून्ड।